राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, जीवन में उतारें। हमारे बंधन और मोक्ष का कारण ये मन ही है। विषयों के चिंतन में लगा हुआ, विषय भोग में सुख भाव मानने वाला मन बंधन युक्त है। जन्म मरण आदि नाना प्रकार के क्लेश ना चाहते हुए भी भोगने पड़ेंगे। और यही मन जब समस्त चेष्टाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करने की भावना से क्रियाएं करता है और प्रभु का निरंतर मनन करता है तो यही मोक्ष का स्वरूप हो जाता है। बंधन और मोक्ष का कारण ये मन ही है। हमारे स्वरूप को न कभी बंधन प्राप्त हुआ है, न है, न होगा। हमारा स्वरूप मुक्त ही है, पर हम भूल से इस मन में और तन में तदात्म कर लिए हैं, तो इनके कर्ता और भोक्ता बन बैठे। बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई है। इसी भूल को मिटाने के लिए जगत गुरु, परम ज्ञानियों के भी गुरु प्रभु श्री कृष्ण स्वयं उपदेश कर रहे हैं। जो व्यक्ति शरीर को मैं मानकर या मेरा मानकर, मैं माना तो अहमता और मेरा माना तो ममता, जो व्यक्ति अहमता ममता में विचरण करता हुआ संसार के भोगों में रत है, उसकी नवीन नवीन कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं।
अब उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो किसी व्यक्ति की या किसी देवता की या किसी क्रिया की वो आश्रय वृत्ति लेता है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। यदि पुण्य बल से कामनाओं की पूर्ति हो भी गई तो और लोभ बढ़ गया, नाना प्रकार की और कामनाएं बढ़ गई, और यदि कहीं त्रुटि होने के कारण कामनाओं की पूर्ति ना हुई तो क्रोध बढ़ गया, उसके अंदर नास्तिकता आने लगती है, तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, फिर वो हिंसा अधर्म आदि में उतर जाता है। पर अहोभाग्य है उन प्राणियों का जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रणत कामदम श्री हरि चरणों का आश्रय लेते हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं, भले ही किसी कामना से जुड़े पर सही जगह जुड़ गए। हम श्री हरि के ही अंश हैं। यदि हम अपने अंशी श्री हरि से जुड़ जाते हैं तो जैसे बालक अपने माता पिता से हट करके अपनी कामना पूर्ति करवाता है तो माता पिता का उनके ऊपर दुलार ही आता है, गुस्सा नहीं आता। और माता पिता के दुलार से जो कामना पूर्ति हुई और जितनी संपत्ति है उस सब का वो धीरे धीरे अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही हम जब अपने प्रभु को अपना मान करके अपनी कामनाएं रखते हैं तो प्रभु कृपा करके पूर्ण करते हैं और अपने भागवतिक वैभव का उसको अधिकारी बना लेते हैं, अर्थात अंत में उसकी परम गति होती है। पर ये बात सब कोई न सुन पाया है न समझ पाया है, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं आदि का पूजन, उनका सेवा अनुष्ठान करता है, उनसे अपनी कामना रखता है। यदि कामना की पूर्ति के अनुसार ठीक ठीक अनुष्ठान हो गया तो कामना की पूर्ति हो जाती है। कामना की पूर्ति होने के बाद यदि उसकी उस देवता में आसक्ति हो जाती है तो उसी देवता के देवलोक को प्राप्त होता है और वहां वो पुण्य फल भोग कर फिर मृत्यु लोक में आता है। बात बनी नहीं, एक थोड़ा अच्छा स्वप्न जैसा हुआ, पर बात तो वहीं आ गई जहां से हम चले थे। फिर मृत्यु लोक में वही अशांति, क्लेश, द्वंद्व, जन्म मृत्यु। तो भगवान कह रहे हैं कि इनकी वृत्ति कामना से अपहरण होने के कारण ये हमारी शरण तक नहीं पहुंच पाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री हरि की शरण में हो गए। सच्ची मानिए, परम मंगल की नींव रख गई किसी भी कामना से। यही तो हमारे हरि की उदारता है। किसी भी कामना से आप केवल जुड़ जाइए तो आपकी वृत्तियां जुड़ती सच्चिदानंद प्रभु से हैं, इसलिए उसका परिणाम अविनाशी होगा। भले कामना विनाशी है पर परिणाम अविनाशी होगा। तो सब भगवान की शरण इसलिए नहीं हो पाते, कामना के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत हो गया है और वो भगवान को भी एक अच्छा मनुष्य भर मानते हैं। हाँ, थोड़ा सा बलशाली, थोड़ा सा बुद्धिमान, ये नहीं जान पाते कि ईश्वरों के ईश्वर हैं। भला कोई बलशाली व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? विचार कीजिए, लाखों गायें हैं ब्रजवासियों की, बाबा की ही कई लाख गायें, नंद बाबा की और उपनंद आदि और भी ब्रजवासियों की लाखों की, 1 लाख नहीं, लाखों की संख्या में गायें हैं और शास्त्रों की संख्या में सब सखाजन हैं, गोपगण हैं और ब्रज 84 कोश भूमि चिदानंद है। प्राकृतिक भूमि 84 कोश नापेंगे तो उतनी ही होगी और चिदानंद भूमि में एक थोड़ी सी जगह में अरबों गायें इकट्ठा हो सकती हैं। ये चिदानंद भूमि का प्रभाव होता है, ये बुद्धिगत नहीं है। छोटी सी जगह दिखाई दे रही लेकिन अरबों गायें उसमें आ जाएंगी और जगह कम नहीं होगी। अब सब गायें, गोपगण, सखागण जंगल में गाय चरा रहे थे। अचानक बांस के घर्षण से आग लग गई। इतना आग लगी कि चारों तरफ से वायु के प्रवाह से घिर गए गाय, बछड़े, सखा, गोपगण। सबने प्रभु को पुकारा क्योंकि सबके आश्रयदाता श्री कृष्ण है। हे कृष्ण,
हम इस दावानल से भस्म हो रहे हैं, आप केवल आप ही बचा सकते हो। बड़ी बड़ी लपटें जंगल में और वायु के प्रवाह से चारों ओर से आग दौड़ती आ रही। भगवान ने एक शब्द कहा, तुम सब अपनी आंख मूंद लो। आंख मूंद लिया, बस अपने मुंह में पी गए सारी आग, ऐसे कि पूरी आग मुख में आ गई। ब्राह्मणोष मुखमासीद, जो भगवान के मुख से ब्रह्म रूप वेद प्रकट हुए, ब्रह्म भाव से युक्त ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, वहीं भगवान के मुख से अग्नि का भी प्रादुर्भाव है। मानो भगवान ने अग्नि के प्रादुर्भाव स्थान में स्थापित कर दिया, ऐसे किया, मुख में अग्नि आ गई। ये कोई व्यक्ति कर सकता है? भगवान अग्निदेव प्रचंड रूप दावानल के रूप में है और एक क्षण में नौ किशोर अवस्था वाले प्रभु श्री कृष्ण उस अग्नि को पी गए। देखा कि शांत एकदम अग्नि, सब सखागण। एक बार ऐसे और मुंजा टवी में आग लग गई, मूंज के वन में। सबने पुकारा, भगवान ने कहा आंख मूंद लो, घबराओ मत। दूसरे ही क्षण में सबने देखा वंशीवट की छाया में विराजमान है। योग माया अचिंत शक्ति संपन्न है, जो भगवान की एक शक्ति है, ऐसे अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान है। काली दह का एक बूंद पानी भी कोई पी ले तो तत्काल मर जाएगा, ऐसा विषैला जल था। बहुत बलशाली कालिया नाग अपने परिवार सहित रहता था। भगवान ने देखा कि प्यास से पीड़ित होकर के गोपगण और गौवें बछड़े सब जल पिए मर गए। जल का ऐसा प्रभाव विषैला था। इतना वर्णन है कि ऊपर से अगर पक्षी निकल जाए तो मरकर नीचे गिर जाता था। ऐसी विषैली धूम निकलती थी कालीदह से, क्योंकि कालिया नाग बहुत बड़ा विषधारी था। गरुड़ से टक्कर लेने की सामर्थ्य रखता था, पर उनके पंखों के प्रहार से भागकर यहां आया था और जानता था कि यहां गरुड़ का प्रवेश नहीं है, इसलिए कालीदह में निश्चिंत होकर रहता था। यदि हमारे प्रभु मनुष्य हैं तो जरा देखिए, कूद गए कालीदह में। एक बूंद पानी किसी भी व्यक्ति को मार सकता, चाहे जितना बलशाली हो। और जा करके सब इस लीला को जानते हैं, ललकारा कालिया को। कालिया ने जो ही देखा, हमारे वास स्थान पर आकर कोई ऐसे स्वतंत्र जलकेली कर सकता है, हमें ललकार सकता है, नागपाश में बांध लिया। ये नागपाश ऐसा भयानक है कि प्रतिक्षण मृत्यु जनित कष्ट देते हुए उसे मार देता है, हर नस नाड़ी को चूर चूर कर देता है। पर अमित बलशाली भगवान श्री कृष्ण के शरीर में उसी को पीड़ा होने लगी, नागपाश छोड़ करके खड़ा हो गया और विचार करने लगा, आज तक तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे नागपाश में बंद कर भी बलशाली बना रहे, लेकिन यहां तो मेरा ही नागपाश मुझे ही कष्ट देने लगा। फटने लगा उसका शरीर जैसे ही भगवान को जकड़ने की कोशिश की। भगवान उसके फणों पर ऐसे हाथ रखकर छलांग मारी और ऊपर उसके सिर पर जाकर के नृत्य करने लगे। देवता गंधर्व जो संगीत विशारद जन है, सुंदर संगीत बजाने लगे। नटवर नागर उनके फणों पर नृत्य कर रहे। जो फण नहीं झुकाता रौंद देते अमित बलशाली श्री कृष्ण। अब विष की जगह खून निकलने लगा, प्राण व्याकुल हो गए। तब उसने हृदय से भगवान हरि को पुकारा, कालिया ने। अब ये नहीं जानता कि अमित बलशाली श्री हरि ही उसके फणों को कुचल रहे हैं। नागपत्नियों ने प्रार्थना की, भगवान नीचे उतर कर आए और कहा, यहां से जाओ रमणक द्वीप। अब मेरे चरण चिन्हों से युक्त हो गया है तुम्हारा शरीर, अब गरुड़ तुम्हें बिल्कुल विक्षेप नहीं पहुंचाएंगे, सुखपूर्वक रहो, पर ब्रज की सीमा के अंतर्गत नहीं। ये हमारे भोरे भारे ब्रजवासी जनों को किसी भी तरह का कष्ट हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। परिवार सहित छोड़कर, ये मनुष्य है। छठी का दिन है, अभी 6 दिन के लालजू हैं। भयानक बलशाली देवता भी कांपते हैं, जिससे ऐसी पूतना हलाहल विष लगा करके कंस से वादा करके कि एक नंदन क्या पूरे ब्रजवासियों के 10 दिन के बालकों को मार के अभी आती हूं।
भगवान ने पहले ही विचार कर रखा था कि अगर ये अन्य जनों के पास जाएगी तो हमारे सखाओं को हानि पहुंचाएगी। सीधे आकर्षण किया, उसका विचार बदला कि पहले ब्रज के मुखिया नंद बाबा के घर से ही शुरू करते हैं। ऐसा सुंदर रूप बनाया कि लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। यशोदा मैया रोहिणी जी ने देखा कि लगता है साक्षात सौंदर्य समुद्र लक्ष्मी जी आ रही हैं, क्योंकि हमारे घर लालजू पधारे हैं, तो बड़ी कृपा हुई। ये आशीर्वाद, कोई कुछ उसको टोका नहीं, इतना सुंदर रूप बनाया। और सीधे इशारे से पूछा कहाँ है लालजू, इशारा कर दिया। लालजू ने आंख मूंद ली। आज छठी का दिन है और हमें जहर पिलाने आ रही है। आंख मूंद ली प्रभु ने कि हमारी दृष्टि पड़ने पर कोई कुभाव वाला रह जाए ऐसा तो नहीं, इसलिए दृष्टि को रोक लिया कि तू अपने भाव पूर्ण कर ले। आइए, प्रभु को गोद में उठाया और अपने भयानक हलाहल विष लगे हुए स्तनों को प्रभु के मुख में दे दिया। करुणा समुद्र है प्रभु, देखो आई है मारने। प्रभु के छोटे छोटे श्री चरण उसके वक्षा स्थल पे हैं, कर कमल से उसका वक्षोज पकड़े हुए हैं और मुख से दुग्ध पान कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में आवेश में आए प्रभु और दुग्ध के साथ प्राण पीने लगे। अब तो वो सुंदर रूप छोड़कर भयानक रूप धारण करके चीखती, अरे छोड़ दे छोड़ दे, भागी। 6 कोस के वृक्षों को तोड़ती हुई भयानक पूतना मृत्यु को प्राप्त हुई। भगवान ने उसकी जीवात्मा को अपने धाम भेजा। ये मनुष्य है प्रभु, जो लोग इनको समझते हैं कि ये तो कृष्ण मनुष्य है, ये मनुष्य है। जिस समय देवराज इंद्र ने देखा अपनी पूजा को भंग ब्रजवासियों ने कर दिया, एक कृष्ण के कहने पर, और एक पहाड़ की पूजा कराई गिरिराज जी की, अब मैं इनको दंड दूंगा ब्रजवासियों को। ये पता होना चाहिए कि जो भगवद आश्रित है उसे केवल भगवान ही दंड विधान कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई दंड विधान की सोचे तो वो दंड का अधिकारी हो जाता है। भगवत दास को केवल भगवान ही सुधारने के लिए ऐसा विधान रख सकते हैं। त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं कि जो हरि आश्रित हो उसके ऊपर अपना दंड विधान लागू कर दे। कोई भी हो, यमराज थर थर कांपते हैं, अपने दूतों से कहा है जिनके गले में कंठी हो, मस्तक पर तिलक हो, मुख में कृष्ण नाम हो, भूल कर मत जाना, नहीं हमको दंड मिलेगा, क्योंकि ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि है। ठाकुर जी के चरणारविंद का थोड़ा भी आश्रय हृदय में रख ले, थोड़ा भी आश्रय, सारी की सारी भयवृत्तियां, सारी की सारी चिंता नष्ट हो जाती है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे, श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। देवराज इंद्र ने आदेश कर दिया प्रलयकालीन मेघों को वर्षा के द्वारा पूरे ब्रज का नाश कर दो, मूसलाधार वर्षा। सब ब्रजवासी जन, हे कृष्ण अब तो आप ही रक्षा कर सकते हो। 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज खेल खेल में से उठा लिया। ऐसे 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे संपूर्ण ब्रजवासियों को सुखपूर्वक अपने दर्शन से ऐसा अमृत बरसा रहे थे। न किसी को भूख लगी, न किसी को प्यास लगा, न किसी को किसी भी तरह की अन्य क्रियाएं करने की सोच, लघु शंख, किसी को कुछ। सब मंत्र मुग्ध श्री कृष्ण रूप में खोए हुए हैं, मानो सब समाधि भाव को प्राप्त है। और आश्चर्य, चारों तरफ श्री कृष्ण को सब ब्रजवासी जन घेरे हुए हैं और सबके सन्मुख प्रभु हैं। अगर चारों तरफ कोई, तो एक दिशा में ही तो प्रभु का मुख होगा, पर ऐसा नहीं, संपूर्ण ब्रजवासियों को श्री कृष्ण अपने सामने दिखाई दे रहे हैं। उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए 7 दिन तक न किसी को भूख, न प्यास, न निद्रा, न कोई अन्य क्रिया की आवेग, सब रूप माधुरी में डूबे हुए। ऊपर से वर्षा, एक बूंद पानी गिरिराज जी के नीचे नहीं गया। हार गया देवराज इंद्र आकर चरणों में। ये मनुष्य है श्री कृष्ण, विचार करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या करके भगवान को अपने प्रीतम रूप में चाहा,
वेद की ऋचाएं प्रीतम रूप से भजी, वही आके गोपिया बनी और उन्हीं गोपियों को गलवैया देकर प्रभु वन विहार रास विहार। ये श्री कृष्ण मनुष्य है, इनकी मनुष्यकृत लीला है। बस ये जो बुद्धि माया के द्वारा अपहृत हो गई है, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण की इन महामहिम लीलाओं को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए श्री भगवान कहते नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ये जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ कौन है? जो असत भोगों में सुख बुद्धि करके फंस गया है, वही मूढ़ है, मूढ़ात्मा। मूढ़ता यही है कि श्री हरि भक्ति रूपी सुरसरी धारा का त्याग करके क्षुद्र भोग ओष कण से हम प्यास बुझाना चाहते, यही मूढ़ता है। श्री हरि सबके समुद्र हैं, ऐश्वर्य के भी हैं, वैभव के भी, माया के भी, ज्ञान के भी, प्रेम के भी, जो चाहिए इनको छोड़कर अन्य आश्रय, ये मूढ़ता है। प्रभु कह रहे हैं ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है, मूढ़ोयम नाभिजानाति, ये लोग मेरा परिचय नहीं जानते। बड़े भाग्य हैं जिनको भगवत चर्चा सुनने को मिलती, भगवत चर्चा करने को मिलती है, भगवान नाम जपने का अवसर मिलता, ये बहुत बड़े भाग्य है। बिना कृपा के संभव नहीं। माया ऐसी बलवान है। एक बार गंगा किनारे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये भगवान और सरकार कभी मत बनना, नहीं ये माया सरका देगी। बिल्कुल सीधे शब्द थे उनके। ये भेष रख के केवल प्रभु के चिंतन में समय व्यतीत करना, कभी अपने को भगवान या सरकार ये कहलाने में अच्छा लगने लगे तो जान लेना माया समेट लेगी। और माया का अधिकार भगवद विस्मरण कराना है। प्रपंचियों को भगवद स्मरण करने का समय ही माया नहीं देती है। इसलिए सदैव अपने चित्त वृत्ति को अन्य नाम रूपों से हटाकर अपने आराध्य देव में निरंतर लगाना। जो तुम सोचोगे वही बन जाओगे, जो बनना है वैसा ही सोचो, ऐसा उन्होंने उपदेश किया था। अगर अपने चित्त वृत्ति को हम प्रभु में लगाएंगे तो प्रभु अपना पर्दा हटा देंगे। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। मैं अपने को इसलिए प्रकाशित नहीं होने देता कि ये मूढ़ लोग जो विषयों में फंसे हैं, ये मेरे को जानते ही नहीं, मेरे को पाने की लालसा ही नहीं रखते, तो मैं योग माया की चादर ओढ़कर इन्हीं के सामने घूमता हूं। हैं यही हैं, हमारे पास हैं। नाहम प्रकाशा, देख नहीं सकते तुम। सर्वस्व योग माया समावृता। मैं योग माया से अच्छी तरह अपने को ढककर इन्हीं सबके रूप में विचरण करता हूं, सबके बीच में विचरण करता हूं। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। मैं अच्छी तरह योग माया से ढका हुआ इनके सामने ही घूमता हूं। ये मुझे अज अविनाशी नहीं मानते, नहीं जानते, इसलिए इनके सामने रहता हुआ भी ये मुझे नहीं देख पा रहे। मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं अज हूं, अविनाशी हूं। अज माने जन्म रहित। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। कहीं भी देखना, जहां भगवान का प्रादुर्भाव होने की बात आती है तो पहले भगवान अपने हरि रूप में प्रकट होते हैं, फिर उनकी प्रार्थना से तत्काल बाल रूप होकर उनकी गोद में विराजमान हो जाते हैं। चाहे कंस कारागार में देख लो या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में देख लो, प्रभु उनके सामने अपने वैभव संपन्न स्वरूप से प्रकट होते, हरि रूप से। और फिर जब उनकी प्रार्थना होती, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा की जय शिष लीला
अति प्रियशीला जो सुख परम मनूपा, तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। उसी समय बाल रूप हो जाते हैं। लाडली जू के प्रादुर्भाव का भी आता है, तो कमल में प्रकट लाडली जू, और जब गोद में माँ की जाके विराजमान किया शिव वृषभान, तो उनको ऐसा भान हुआ मेरे से ही प्रकट हुई। पर लाडली प्रभु कभी गर्भ में रहकर जैसे साधारण जीव जन्मते हैं ऐसे नहीं जन्मते, वो प्रकट भय प्रकट कृपाला, प्रभु प्रकट होते हैं। मैं आज हूं, अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता, प्रकट होते हैं। और अविनाशी हूं, अर्थात जन्म मरण रहित भगवान का श्री विग्रह है, जो भगवान का देह है। ये जो हमारा पांच भौतिक देह है मायाकृत, इसी में काम होता है, इसी में क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, मद होता है, मत्सर होता है। चिदानंद में नहीं होता, संभावना ही नहीं है। ये पांच भौतिक रचना में होता है। अब बेचारे मूढ़ लोग नहीं जानते तो अन्य भावनाएं प्रभु पर आरोप करने लगते। जब पता ही नहीं तो ये बातुल भूत विवश मतवारे ते, नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ये कोई सुनने लायक इनकी बातें, अज्ञान की धरा में स्थित है। जब मैं अवतार लेता हूं तब अजन्मा होते हुए भी जन्म की लीला करता हूं। भय प्रभु भय, आज कृष्णाष्टमी, आज राधा जन्माष्टमी मनाते हैं, प्रभु प्रगट भय। मैं अव्ययात्मा सर्वत्र व्याप्त हूं, फिर भी अंतर्ध्यान की लीला करता हूं। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, तो तुम्हारे नेत्रों के कारण सूर्य अस्त और उदय नहीं होता, कभी सूर्य अस्त उदय नहीं होता। सूर्य घूमकर जब जाते हैं तो ऐसे विशाल विशाल पर्वत है, वो अन्य कभी यहां रात्रि है, देखो कहीं दिन होगा, इसी भूतल पर पता लगा लो तो इसी समय दिन होगा। जब यहां सायं होने जा रही तो कहीं किसी जगह प्रातःकाल होने, मतलब सूर्य अस्त नहीं होता। वो तो हमारे नेत्रों का, हमारे नेत्रों से दूर हो गए तो हम समझते हैं कि सूर्यास्त हो गया। ऐसे ही भगवान कभी अंतर्ध्यान नहीं होते, हमारे सामने रहते, पर हमारे नेत्र योग माया के कारण देख नहीं पाते। मेरे जन्म मरण रहित इस चिदानंद स्वरूप को ये असमूढ़ लोग, ये मूढ़ लोग नहीं जानते। जो असमूढ़ है वही इसको जानते हैं, जिसकी मूढ़ता नष्ट हो गई। मूढ़ता कहते हैं भोग प्रियता को, देह प्रियता को, मान बड़ाई, ये सब असमूढ़ता, जिसको केवल भगवत चरणारविंद से प्रीति है। जो मेरे को साधारण प्राणी मानते हैं, जन्मने मरने वाला मानते हैं, वो मूढ़ जन मुझे कभी नहीं देख पाएंगे। प्रभु को आज अविनाशी ना मानने का कारण है जो हमारा प्रभु के साथ संबंध उसे स्वीकार ना करना। हमारा स्वाभाविक प्रभु के साथ संबंध है, हम प्रभु के अंश हैं, प्रभु हमारे अंशी हैं। अगर ये बात मान ली जाए, केवल ये बात मान ली जाए कि मैं प्रभु का अंश हूं, प्रभु हमारे अंशी हैं, तो माया का पर्दा हटने लगेगा। पर हम अपने को शरीर मानते हैं, अपना शरीर मानते हैं, कुछ सामग्री भोग को अपना मानते हैं और उनको भोगते हैं, और अपने को घर का ईश्वर मानते हैं। सब मेरे अधीन है, ये भोग सामग्री, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार मेरे शासन से चलता है। बड़ी मूढ़ता है। अब तुम किसके शासन से चल रहे हो? विचार करके देखो। छोटी छोटी पदवियों में, छोटे छोटे भोग संग्रह के हम स्वामी बन बैठते हैं, इसीलिए इसी मूढ़ता के कारण वो प्रभु को नहीं जान पाते। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहां जाऊं कासो कहों, कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तुही गति, सब अंगहीन की। जग जगदीश घर घर घनेरे हैं, निराधार के आधार गुण गण तेरे हैं। कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन है ऐसा
जो मुझ साधनहीन पर दृष्टि डाल सके। मुझ सरीखे साधनहीन की एकमात्र गति तो हे हरि तुम ही हो। यहां सब घर घर जगदीश बने हुए बैठे हैं। गोस्वामी जी जग जगदीश घर घरन घनेरे हैं। थोड़ी संपत्ति, थोड़ी पद प्रतिष्ठा, थोड़ा वैभव, अपने को ईश्वर मानने लगते हैं। मैं मालिक हूं घर का, ये सब मेरे अधीन है। बहुत अपने को जगदीश कह रहे हैं, पर हे प्रभु ये बिना आधार के हैं। बालू का महल कितने सेकंड टिकेगा कुछ भरोसा नहीं। बिना आधार के मायाकृत भोग सामग्री, मायाकृत शरीर, मायाकृत संबंधों का अभिमान कर रहे। सबका आधार हरि है, हरि से कोई संबंध नहीं। तो ऐसे जगदीशों का आश्रय लेने से क्या होगा? क्या होगा? कौन मेरी व्यथा को मिटा सकेगा? प्रभु एक आपके गुण समूह ऐसे जिनका गान करने से ये मायाकृत आकर्षण हट जाता है। ध्यान दीजिए, जितना भगवत चरित्रों का गान करेंगे, श्रवण करेंगे, उतने ही आप माया मुक्त होते जाएंगे। ये सूक्ष्म रहस्य है। ये भगवत लीला चरित्र का गायन और श्रवण अमोघ साधन है भगवत प्राप्ति का, अमोघ। देखो, ब्राह्मण पत्नियों ने कोई भी साधन नहीं किया था और ब्राह्मण पूरे सांगोपांग ब्राह्मणत्व से युक्त थे। यज्ञोपवीत कराया, गायत्री अनुष्ठान किया और वर्तमान में भी यज्ञ ही कर रहे थे। ये सब कुछ करने पर भी भगवान से वो बिल्कुल अपरिचित थे। वृंदावन की मालिनी पुष्प की पुड़िया ऐसे बना बना करके घरों में देने जाती थी। तो उन ब्राह्मणों के घरों में भी जब जाती तो आज श्री कृष्ण ऐसी पोशाक पहने थे, ऐसे रूप से, आज प्रभु ने ये लीला, वो सुन सुन करके इतनी आसक्त हो गई, कैसे मिलूं, कैसे दर्शन करूं। पूरा प्रसंग आता है। प्रभु ने उनको निहाल करने के लिए भोजन मांगा, पतियों ने तिरस्कार कर दिया, पर ब्राह्मण पत्नियों ने थाल सजाकर प्रभु को जाकर के पवाया और कृतार्थ हो गई। कोई अन्य साधन नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने मात्र से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। रत्नावती जी का आपने पीछे चरित्र श्रवण किया, कोई अन्य साधन नहीं, केवल दासी के मुख से हरि चर्चा सुनते सुनते ऐसा अनुराग हुआ कि भक्त भूप पदवी दी श्री नाभाजी ने उनको। भक्तों की राजा है, अपने पति जो राजा है उससे विरोध भाव, उसको भी स्वीकार कर लिया। मूड मुड़ाकर संतों की सभा में बैठ, आज से तेरा राज अन्न का त्याग करती हूं, कोई नहीं हरि के सिवा मेरा। ये अपने को घर का मालिक और ईश्वर मानने वाले तो घर घर बैठे हैं, इनका कोई आधार नहीं है। बालू के मैले कभी भी ढह सकते हैं। आधार है प्रभु का नाम रूप गुण लीला धाम। जो इन लीला का गुणों का गायन करता रहता है, संसार सागर से सहज में पार हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध भी भगवत चर्चा करते रहते हैं। प्रभु निराधार के आधार गुणगन तेरे हैं। हृदय में बात बैठा लो, कभी व्यर्थ की चर्चा मत करो, व्यर्थ की वार्ता मत सुनो। जब सुनो तो भगवत चर्चा, नहीं तो कोई ग्रंथ उठा लो, स्वाध्याय करने लगो। भगवत गुणों का स्वाध्याय करने से आपके हृदय का जो विकार है वो नष्ट हो जाएगा। हृदय रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कामादि दोष बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं जब आप केवल भगवत चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, तो उसी का प्रभाव आप भगवत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। गजराज काज खगराज तज धायो को, मोह से दोष कोश पोषे तो से माए जायो को। किए बहुमोल तय करैया गीध श्राद्ध के, तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी। प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख जानेगी। गोस्वामी जी कह रहे कि वैसे तो मेरे अंदर बहुत दोष है, दोष क्या पापों का ही भंडार है।
बिल्कुल ऐसा ही। ये कोई बड़ मतलब ऐसा नहीं कि दैन्यता पूर्वक बोल रहे हैं वैष्णव दैन्यता में। वास्तविक जब अंदर झांक के देखो, जिनको प्रभु ने अपने शासन में ले लिया है यदि छोड़ दें तो केवल पाप ही आचरण हो। जब अंदर झांक के देखते तो जैसे किसी दुष्ट को कोई घुटने के बल दबाए हो, ऐसे प्रभु कृपा हमारे मन को, हमारे मन में बसे विकारों को दबा कर नष्ट कर रही। मेरे में सामर्थ्य नहीं, अगर वो छोड़ दे तो अब भी पापाचरण शुरू हो जाए। तो ये बड़े बड़े महापुरुष उसी बात को देख के कहते हैं कि प्रभु मैं तो पापों का भंडार हुई हूं, पर आपकी कृपा को देखा है कि आपने जैसे गजराज ने पुकारा गरुड़ छोड़ करके भागे, ऐसा कोई स्वामी नहीं है जो अपने जनों के लिए इतना दया करने वाला हो। और कैसा भी कोई पापी हो आपकी शरण में आ जाए, चाहे जैसा हो, इस त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं है जैसा आप दुलार करते हो वैसा कर सके। अवगुणी को तुरंत त्याग दिया जाता है, लेकिन अवगुणी को जिस दरबार में आदर मिलता है वो केवल आप ही हो। नाथ मोसे कूर कायर कपूत कौड़ी आध के, हा हा। स्वभाव में क्रूरता है, भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह नहीं, कायरता है, और जो आचरण करने चाहे वो आचरण नहीं कर पाता, इसलिए कुपूत हूं। अगर दाम लगाया जाए तो एक कौड़ी का भी नहीं हूं, आधी दाम का हूं। पर हे जटायु की श्राद्ध करने वाले प्रभु श्री हरि, जब मैं आपका हो गया तो बहुमूल्य हीरा बन गया। मेरी कीमत आधी कौड़ी भी नहीं है, पर आज जब मैं आपका हो गया तो हीरा बन गया। बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। बलिहारी बलिहारी तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी, प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख जनेगी। बलिहारी प्रभु श्री हरि, मेरी बिगड़ी बात तो आपसे बनी है और आपसे ही बनेगी। दूसरा कोई ऐसा मां ने पैदा नहीं किया कि मेरी बात बना दे, पक्का। हां, आप देर करोगे मेरे उद्धार में तो देर है, आप करोगे तो देर है। देखो शरणागत का बल देखो, आपकी देरी है, मेरी देरी। मैं तो तैयार खड़ा हूं, कैसा हूं पहले बता चुका हूं, क्रूर हूं, पापी हूं, नीच हूं, पर फिर भी आपने स्वीकार कर लिया है तो आपकी तरफ से देरी हो सकती है, मेरी तरफ से देरी नहीं है। हे प्रभु, अगर आप देर करोगे ना तो एक बात हम आपको गुप्त बताए देते हैं, ये देर रूपी माता दुख और दोष रूपी संतान पैदा कर देगी, फिर आपको परेशानी आ जाएगी। अगर आप देर करोगे तो ये देर रूपी माता दुख और शोक संताप पैदा कर, अर्थात कोई ऐसा आचरण करा देगी जिससे दुख होगा, क्लेश होगा, और आपको भी लगेगा मेरा दास कहा करके और ये ऐसा। तो हे हरि, देर मत करो, देरी आपकी तरफ से है, देर मत करो। आप कृपा करके शीघ्र मुझे अनुभव करा दो कि आप मेरे हृदय में बैठे हो, आप अनुभव करा दो कि आप हमारे साथ हो। नाथ, मैं समस्त दुखों से मुक्त हो जाऊंगा जिस क्षण ये अनुभव होगा। हमें किसी और के आश्रय से शांति सुख अनुभव आने वाला नहीं है, पर हम प्रभु को इसीलिए नहीं जान पड़ते कि भोगों की तरफ वृत्ति है तो मूढ़ता छाई हुई है। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः, सबके सामने रह करके भी मैं अपने को छिपाए हूं, प्रकट नहीं दिखाई देता हूं, क्योंकि मैं योग माया का पर्दा लगाए हुए हूं। स्पष्ट कह रहे हैं, जो मेरी शरण में आ जाता है, चाहे जितना साधारण हो, चाहे जितना साधारण हो, मेरी शरण में आ जाता है और मुझे पुकारता है, और मैं जब देख लेता हूं कि इसको मेरी चाह है, प्रश्न करने की जरूरत नहीं कब भगवान मिलेंगे। वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूं तुम्हें। जब तुम्हारे अंदर ऐसी चाह हो जाएगी कि अब जिया नहीं जा रहा, वो प्रभु जानते हैं, तो कहीं और भागकर दर्शन करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने ही पट हटा देंगे और दिखाई देगा ललित त्रिभंगी मंद मंद मुस्कुराते, युगल सरकार गलवहियां दिए विराजमान है, आपको दिखाई देगा। निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्परंश। ये लोग जो मूढ़ जन हैं,
जब मुझे जानते नहीं, मुझे मानते नहीं, मुझे पुकारते नहीं, मेरी चाह नहीं, तो मैं कैसे इनके सामने प्रकट हो जाऊं? विचार कीजिए। इसीलिए भगवान अपने को दुर्लभ साबित कर रहे हैं। तुम्हारी चाह बढ़नी चाहिए। छूट कर दिया, पूरी छूट है। इधर भोग है, नाना प्रकार की सुख सामग्री, यश प्रतिष्ठा, इधर भगवान है। करो इधर मुख, सबसे हटाओ और प्रभु की तरफ चलो। ना मिल जाए तो बताना। पर उनको चाहिए नहीं, तो प्रभु उन्हीं के बीच में रहते हुए छुपे हुए हैं। जो मेरे को नहीं मानते, मेरे को नहीं जानना चाहते, मेरे को नहीं पाना चाहते, मैं उनके सामने कैसे प्रकट हो जाऊं? इसलिए मैं योग माया का पर्दा लगा करके संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर होते हुए भी वहां रहता हूं। है, सबके पास है, सबके संग है, सब में है, सब जगह में है। जैसे दूध के रेसे रेसे में घी है, पर युक्ति से निकाला जाता है। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, पर युक्ति से लालिमा प्रकट होती है। ऐसे कण कण में भगवान है, पर युक्ति से भगवान का हृदय में अनुभव होता है। जो गुरुजनों से साधन मिलता है, जो युक्ति मिलती है, वैसे ही चलो। कहते हैं ना, युक्ति से मुक्ति। युक्ति आ गई तो भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। ये भगवान की योग माया बड़ी विलक्षण, विचित्र और अलौकिक है। आपका जैसा भी भाव, वैसे आपको भगवान दिखाई दे। पक्का मानिए, आप स्त्री भाव से देख रहे हैं तो भगवान आपको स्त्री रूप में आपके पास है। पुत्र भाव से पुत्र रूप में आप जान नहीं पा रहे, वही है, दूसरा नहीं है। हजारों बार बता चुके हैं कि ना मानने और ना जानने पर भी आपके हृदय में सत्ता उन्हीं की है। जिस दिन वो भगवान अंतर ध्यान हो जाते, प्यारे पुत्र, प्यारी पत्नी, प्यारे सुहृद मित्र आदि को आप चिता में जला देते हैं, तो था ना आपके हृदय में आदर, पर आप अनजाने से भी भगवान का ही आदर करते हो। अगर जान करके आदर कर लो तो तुम मुक्त हो जाओ इस दुख से, इस प्रपंच से। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे अज अविनाशी स्वरूप को ये मूढ़ लोग नहीं जानते हैं। केवल वही जान सकता है जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे को पुकारता रहता। भजन का मतलब तब पुकारना, भगवत चिंतन करना। वेदाहम शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में है, उन सब प्राणियों को मैं जान रहा हूं। जैसे आंवला ऐसे रख लो तो चारों तरफ से देख सकते हो, ऐसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को, जीवों को एक साथ देख रहे हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, एक साथ देख रहे हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको भगवान का दुलार नहीं मिल रहा हो। कहीं भी हो, अनंत ब्रह्मांड सबके लिए जो आवश्यक हो भेज रहे। कोई भूखा नहीं रह सकता। एक बार वीर शिवाजी समर्थ गुरु श्री रामदास स्वामी जी के पास गए और कहा कि स्वामी जी, अकाल पड़ा हुआ है, तो हमने सारा का सारा खजाना खोल दिया और सबको पवाया। तो गुरु बड़े कृपा सिंधु थे, उन्होंने देखा कि इनके हृदय में एक गर्व का अंकुरण हो रहा है कि मैं भरण पोषण किया सबका अकाल में। तो उन्होंने कहा कि शिवू, यह थोड़ा उठाओ, आओ चलो हमारे साथ। एक बड़ा पत्थर का, इसे तोड़ो। महाराज जी तोड़ा, हटाया तो नीचे मिट्टी में दबा हुआ स्वस्थ मेढक एक ऐसा, बिल्कुल। बोले, इसको किसने दिया? देखो ना कितना स्वस्थ है, पुष्ट है। इसको कौन आहार दे रहा है? इसको कौन प्राण पोषण कर रहा है? बोले, भगवान। तो बोले, तुम कैसे दाता बन गए? संपत्ति तो सब भगवान की है, भगवान ही सबका। ये अहम मत करो कि तुम पोषण करते हो, नहीं। छोटी सी वृत्ति को भी गुरुदेव बर्दाश्त नहीं करते। जो गुरु शरणागत होता है वो उनकी बात समझता है, अन्यथा वो अपनी मनमानी वृत्ति को ही आदर देता है, गुरु की आज्ञा वृत्ति को नहीं देता। छोटा सा भी अभिमान का कण अपने जनों में गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यही भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाएगा। कितने जीव चराचर जगत में
देखो हमारे भगवान की भगवत्ता, सबको देख रहे हैं, सबको व्यवस्था दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। 3 प्रकार की लीला हो रही, कहीं पालन लीला, कहीं सृजन लीला, कहीं विनाश लीला, उन्हीं के द्वारा हो रही, वही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो अभी भगवान की शरण हो जाओ, पर अहम के कारण ये बात समझ में नहीं आती। जो भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं, जो भविष्य में होंगे, सबका प्रभु वर्तमान की तरह देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। परंतु मुझे मेरे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता है। भक्त के सिवा कश्यन, कोई भक्त बिरला, वही केवल भगवान को भगवान सबको देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि सब पे है। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो अभी आनंद आने लगेगा। मैं भगवान की दृष्टि में हूं, बस आज हमें सत्संग से बात मिली कि मैं भगवान की दृष्टि में हूं, मुझे वो देख रहे हैं, बढ़िया बन गया। अब आप पाप कैसे करोगे? क्योंकि भगवान की दृष्टि में भगवान आपको देख रहे हैं। डरो, किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो देख रहे हैं। तो आप भय क्यों कर रहे हो? आपको भगवान देख रहे हैं, आपको डरना नहीं। फिर आप कामना क्यों कर रहे हो? भगवान आपको देख रहे हैं, जो चाहिए उस समय से दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप अहम करोगे तो दुख भोगोगे, आश्रित रहोगे तो सब अपने आप निर्वाह हो जाएगा। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में बैठे ऐसे ऐसे दौड़ रहा था। एक ने पूछा, भाई क्यों दौड़ रहे? बोले अमुक स्टेशन जाना है। तू बैठ जा, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा। ऐसी त्रिगुणात्मिका माया की ट्रेन चल रही, पूरे विश्व का विश्वंबर भरण पोषण कर रहे हैं, तू तो बैठ जा भगवद आश्रय लेकर के, तू काहे को दौड़ा घूम रहा है? लेकिन ये अहंकार के कारण भटकता रहता है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल, ये 3 विशेषण देकर भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको देखता रहता हूं, जो हो गए, जो हैं, जो होंगे। भूत के प्राणी, भविष्य के प्राणी अथवा वर्तमान के प्राणी, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान की तरह ही हैं। ये भूत, भविष्य, वर्तमान काल केवल हम लोगों की दृष्टि में भेद है, भगवान की दृष्टि में नहीं। हो चुका, होगा, हो रहा है, भगवान की दृष्टि में सब हो रहा है। पीछे का भी, अब का भी, सब सामने चल रही सीन। हमारे हृदय में विश्वास हो जाए प्रभु हमें देख रहे हैं। अभी तो हमें ये नहीं पता कि हम भजन कर रहे हैं, भगवान पता नहीं जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। अभी भक्ति में रंग आ जाए, अगर ये बात समझ में आ जाए कि प्रभु देख रहे हैं हमें। देखो, जब हमारे गुरुजन बैठकर सुनते हैं और जब गाने को अवसर मिलता है तो ज्यादा उत्साह होता है कि बैठे सुन रहे हैं। ऐसे ही अगर हम मान लें कि हमारे प्रभु सुन रहे हैं, हम जो भजन कर रहे हैं हमारे प्रभु देख रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं भगवान हमारे स्वीकार करें, प्रियालाल स्वीकार कर, अभी भक्ति का रंग आ जाए, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि मैं हर समय प्रभु की दृष्टि में हूं, हर समय मैं अपने आराध्य देव की दृष्टि में हूं, कितना आनंद आएगा। अंदर से सोचो जरा, हर समय वो हमें देख रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूं। पीछे जो तुम किए वो देख रहे हैं वर्तमान की तरह, अभी जो वो तुम देख रहे हैं, आगे जो करोगे वो भी देख रहे हैं। वो पहले से उनको सब पता है, तुम ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे कार्य करोगे। भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत है और प्रभु श्री हरि कालातीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति ये बदलते रहते हैं, पर प्रभु श्री हरि वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत प्राणियों का ज्ञान एक सीमित है। अब इस दीवार के पीछे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, पता नहीं, पर भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान की दृष्टि में सुमेरु पर्वत पर क्या हो रहा है, जहां किसी की दृष्टि, वहां भी उनको, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे सब। इसलिए कितने महान ईश्वर हैं। एक छोटी सी भी चींटी को दाना मिला कि नहीं, उनको चिंता है। देखो, आप छोटे से 2-4 लोगों का भार लेकर के चिंतित हो रहे हो, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का भरण पोषण प्रभु हमारे कर रहे हैं और निश्चिंत हैं। अचिंत शक्तियां भगवान की, तो आप भी तो उनके बच्चे हो ना। ये सब कहने का मतलब है आप भी तो उन्हीं के अंश हो ना। 2-4 की चिंता में इतने तुम बावरे हो रहे हो, डिप्रेशन में पहुंच रहे हो, 2-4 कामनाओं के पीछे इतने। अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा जो अंशी है, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का अनंत काल से भरण पोषण करता चला आ रहा है।
कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि क्या गलत हुआ, देखो ना अभी तो बच्चा था, ऐसा ऐसा हो गया, तो तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, पीछे तो बहुत पुराना है ना, जो कर्म करके आया उसका फल। कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं होता, ध्यान रखना। जहां कुछ होता है, अभी हमने देखा मानो कि ये तो बहुत गंदा है, तो सीधे जा रहा था, ये आदमियों ने मिलकर इसे पीटा, अभी सीधा चल रहा, पीछा टेढ़ा चल के आया है, और जिनको पीटा है वही आके इसे पीट रहे हैं। अब हम वर्तमान को तो देख रहे हैं ना, पीछे की बात तो देख नहीं रहे ना, और भगवान पीछे की देख रहे हैं कि इसने पीछे बहुत ऐसा गलत किया, उसका हिसाब इसको मिल रहा है, इसलिए चुपचाप देखते रहते हैं। ध्यान रखना, इतना भी गलत नहीं हो सकता इस सृष्टि में। वो कैसे गलत नहीं हो रहा, अभी तो नौ युवक था, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तो नई अवस्था थी, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है 15 वर्ष का है, लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरा पुरातन अंश है, किस जन्म से क्या क्या करते चला रहा है। ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। नहीं, बड़े बड़े विक्षिप्त हो जाते। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में कथा आती है, उसका एक ही पुत्र था और उसको सांप ने काट लिया। तो वहां की कुल भील उठा के लाए और कहा है देवी मां, ये देखो सांप ने तुम्हारे बेटे को काट लिया। तो उनका इतनी सामर्थ्य सांप की कैसे हो गई कि मेरे बेटे को काट लिया और मेरे से भय नहीं माना। आकर्षण वृत्ति जीव ही की, सांप सामने आ गया, तूने क्यों काटा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। सांप ने कहा पहले हमारी प्रार्थना सुन लो, मेरे सर पर मृत्यु ने आकर के अपना शासन जमा लिया और कटवा दिया, मेरा कोई दोष नहीं। मृत्यु का आकर्षण किया, महान तपस्विनी, भगवान व्यास देव जी ने ये लीला कथा गाई है। मृत्यु का आकर्षण किया, साक्षात मृत्यु सामने आ गई, थर थर कांपने लगी। गौतमी जी ने कहा मैं अपने तपस्या के बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। हमारे ऐसे निष्पाप बालक को तुमने सांप के द्वारा प्रेरित करके कटवाया। बोले मेरे ऊपर काल का शासन है, काल ने मुझे प्रेरित किया, मैंने सांप को प्रेरित किया, मेरा कोई दोष नहीं, ये काल का शासन। काल का आवाहन किया, काल उपस्थित हुआ। काल ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, इस बालक के पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा मैं प्रेरित हूं। इस बालक के कर्म से प्रेरित होकर मैंने मृत्यु को प्रेरणा की, मृत्यु ने सांप को प्रेरणा की और इसने डस लिया। अब आप बताओ किसका दोष है? शांत हो गई, क्योंकि इस बालक के ही तो कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का हेतु नहीं है, अपने कर्म ही है जो हमको दुख सुख देते हैं। और ये भगवान देख रहे हैं। कोई, जैसे आपको अभी मनुष्य शरीर मिला, स्वतंत्रता है, अब आप जो पापाचरण चाहो छूट है कर सकते, या जो पुण्य कर्म चाहो कर सकते, या भजन करना चाहो कर सकते हो। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर को दी गई है। आपको जो पूर्व भोग मिल रहे हैं वो आपके पीछे के कर्मों के हैं। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, विवेकी जन होते हैं, आए हुए प्रारब्ध को भोग लेते हैं, नया कोई पाप नहीं करते, निरंतर भजन करते रहते, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते। अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें, पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार को। टैक्स तुम ऐसे फ्री थोड़ी जा नहीं होता, देना पड़ता है ना। आप मान लो नौकरी कर रहे हो कि हवाई नौकरी करे, तो उसमें सरकारी टैक्स कटेगा आपका, क्योंकि आप सरकारी आदमी हो, भारत देश के वासी हो। ऐसे ही ये टैक्स लगे हुए हैं सरकारी भी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो। अगर नहीं हुए तो भी तुम्हें दुर्गति होगी। आप देखो, जब कभी ऐसी सूचना मिलती कि अमुक आदमी का अमुक धन पकड़ा गया, तो इनाम दिया जाता है क्या कि इतना कमा लिया? सजा दी जाती है। तुमने टैक्स की चोरी की, अगर चोरी नहीं की, मेहनत से कमाया या व्यापार से कमाया, दिया नहीं सरकार को, हाँ दिया नहीं, इसीलिए तुम्हें टैक्स की चोरी का दंड मिलेगा, सारा धन अपहृत हो जाएगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें सजा मिलेगी। बोलो मिलती है नहीं?
ऐसे ही ये लड़का बच्चा पत्नी पुत्र परिवार जो भी है, ये सब श्री भगवान का तुम्हें टैक्स देना है। क्या टैक्स देना है? भगवान की शरण होकर उनका सुमिरन करो, सारे ऋणों से वो मुक्त कर देंगे। एकादशी स्कंद में कहा है मेरा भजन करने वाले का कोई ऋण नहीं रह जाता। और नहीं तो महाभारत में ही प्रसंग आता है, एक जरत्कारु नाम के ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि और भक्त में बड़ा अंतर होता है। वो तपस्या प्रधान, जैसे दुर्वासा ऋषि तपस्या प्रधान थे, वो बाल ब्रह्मचारी और तपस्या से युक्त एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो आवाज आई मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। तो उस आवाज की तरफ बढ़े तो देखा कुएं में उल्टा लटके हुए हैं बहुत से ऋषि, और एक केवल तंतु है, एक केवल तंतु है जिसमें दो चूहे लगे हुए उसको भी काट रहे हैं, एक काला और एक श्वेत। तो उन्होंने देखा और दयालु हो गए कि ऋषियों मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो दो चूहे हैं रात और दिन है, और जो हम लोग हैं ये तुम्हारे पितर हैं। ये चूहे तुम्हारी आयु को काट रहे हैं, एक तंतु हमारे कुल में केवल तुम ही हो, और तुमने तपस्या की ठान ली, ब्याह किया नहीं, गृहस्थ धर्म में गए नहीं, पुत्र हुआ नहीं, तो तपस्या में भक्ति में एक दम है कि सब ऋणों से मुक्त कर देगी। ये बात ध्यान रखना, तपस्वी अलग है भक्त अलग। इसलिए पीछे चर्चा आई थी कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक वो मेरा भक्त योगी होता है। तुमने तो ब्याह किया नहीं, तो अब ये तंतु रात दिन तुम्हारे जीवन को काट रहे हैं, जहां तुम खत्म हुए हम सब नरक में गिर जाएंगे। पितरों ने कहा तुम पितर ऋण से युक्त हो, मुक्त तभी होगे जब ऐसा करो। वो दृश्य खत्म, अंतर ध्यान हो गया। और वो बड़े दुखी हुए कि क्या करें। तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि ब्याह तो करूंगा पितरों के उद्धार के लिए। इतने बड़े तपस्वी हैं जरत्कारु जी, बड़ी महिमा है, लेकिन बात यहां फंस गई, पितृ। उन्होंने मन में निश्चय किया कि कोई आके अपनी कन्या दे दे और उसका भी नाम जरत्कारु हो। मैं बिल्कुल भरण पोषण नहीं करूंगा और कभी हमसे कोई प्रश्न ना करे, ऐसी अगर कोई कन्या देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब ऐसे ना नगर जाना है ना किसी से बात करनी, तो वृक्षों से कहते अपने पितरों के उद्धार के लिए मैं चाहता हूं कि कोई पाणी ग्रहण संस्कार करा दे, कोई हमारे नाम की कन्या को दे दे, और ऐसा ऐसा व्रत है। ऐसा ही बोल रहे थे कि वासुकी नाग उपस्थित हो गए, और उनकी बहन का भी नाम जरत्कारु था। उन्होंने कहा सुनिए महाराज, मैं नागराज वासुकी हूं, सब देव रूप में, कोई ऐसे नहीं सांप वैसे बने, देव रूप, सुंदर कन्या जरत्कारु। बोले ये कन्या मैं आपको समर्पित करता हूं, हमारा सौभाग्य होगा आप जैसा महर्षि हमारी बहन का पति बने। इसका भी नाम जरत्कारु है, और आपकी जो इच्छा है कि मैं भरण पोषण नहीं करूंगा तो मेरे पास संपूर्ण वैभव है, आप भी पधारिए, मैं आपका भी भरण पोषण करूंगा, अपनी बहन का भी। तीसरी बात, मेरी बहन इतनी शास्त्र सम्मत आराधना से युक्त है कि वो कभी आपसे प्रश्न ही नहीं करेगी, तो उनका स्वीकार है। प्रसन्न हुए, चले गए। काफी समय तक उनके महल में रहे। एक दिन जरत्कारु अपनी जरत्कारु पत्नी की गोद में सर रख कर ऐसे लेटे हुए थे, सो गए। और शास्त्रज्ञ थी, संध्या का काल था, संध्या काल में निषेध है मैथुन करना, भोजन करना और स्वाध्याय करना, ये सब संध्या काल में बस भगवत स्मरण प्राण लोकवत। लेकिन हमारे यहाँ महारानी जी की संध्या आरती और संध्या भोग लगने के बाद, ये इसीलिए वृंदावन धाम इसका कहीं भी ये वेदान्नपि संन्यस्त, वेदों से भी ऊपर उठी हुई रसमयी रसोपासना है, प्रियालाल की महल है। ये जगत सिद्धांत नहीं है, ये जगदीश का भी सिद्धांत नहीं है, ये प्रेम सिद्धांत है। वृंदावन नित्य विहार रस है, इसलिए इसको बीच में बता देते हैं कहेंगे दूसरे को तो, और यहाँ शाम के तो भोग ही लगता है, गान बजान होता है, बकाया सिद्धांत है। आंख मूंद करके या तो गायत्री जप या जो गुरु मंत्र चुपचाप शांत भाव से जपे, ऐसा। अब वो इस चिंता में थे कि मेरे पति का धर्म जा रहा है, और मैंने आज तक कुछ बोला नहीं अपने पति से, अगर बोलती हूं तो हो सकता है ये नाराज हो जाए और छोड़कर चले जाए। अगर मुझे छोड़ देते हैं और इनका धर्म बचता है तो ये ठीक बात रहेगी।
कितनी विवेकवान है। अगर ये सोते रह गए और सूर्य अस्ताचल को चले गए तो इनका धर्म लोप हो जाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगी, अपने पति का धर्म लोप नहीं होने दूंगी। और वो उस समय भी केवल एक लंगोटी लगा के रहते थे, अस्थि मात्र हो रहे शरीर, वहां भी ऐसा नहीं कि दूल्हा बन करके सज, नहीं, वैसे ही केवल पितरों की तृप्ति के लिए उन्होंने बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा महाराज उठिए, संध्या का समय है, शास्त्र निषेध करता है इस समय सोना नहीं चाहिए, नहीं आपके धर्म का लोप हो जाएगा। महाराज उठिए, सूर्य अस्ताचल को बस पहुंचने ही वाले हैं, उठिए। उठे एकदम लाल आंख करते हुए, तुमने हमें टोका कैसे, तुमने हमसे प्रश्न कैसे कर दिया, मैं अभी तुम्हारा त्याग करता हूं। बोले स्वीकार है, आपके धर्म का लोप ना हो। कहीं सूर्य अस्ताचल को चले गए, आपने अर्घ नहीं दिया तो जीवन भर की आपकी उपासना में कलंक लग जाएगा कि आपने संध्या काल में शयन करते हुए सूर्य आराधना नहीं की, आपके धर्म का लोप हो जाए। बड़ा सूक्ष्म धर्म का विषय। तो उनका सूर्य की ताकत कैसे कि मैं सोता रहूं और वो अस्ताचल को चले जाए, ऐसे महात्मा थे। कहा सूर्य की ताकत कैसे, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, किसी कहानी की बात नहीं। सूर्य की सामर्थ्य कैसे है कि मैं अर्घ ना दूं और वो अस्ताचल को चले जाएं, सूर्य तब तक रुके रहते जब तक मैं सोता रहता, पर तुमने टोक दिया, अब मैं चला। जब चले तो उन्होंने कहा हमारे गृहस्थ धर्म का जो फल होता है, आपके पाणी ग्रहण स्वीकार का जो फल होता है, उसको बिना दिए आप कैसे चले जा रहे हैं। तो उनका आस्ति वो है, चले गए। उसी से आस्तिक मुनि का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने आगे बड़ा चरित्र है उनका, आस्ति, तो उसी से नाम रखा आस्तिक। आस्तिक उन्होंने जन्मेजय की यज्ञ को बंद किया। आप सोचो, एक पितर की तृप्ति के लिए उनको ये सब करना पड़ा। और श्री हरिशरणम और निरंतर भजन, तो मातृण पितृण देवऋण ऋषि ऋण सब ऋणों से उपासक मुक्त होकर के परम धाम को जाता है। एकमात्र भगवदास है, पर ये मूढ़ जन इस बात को नहीं जान पाते हैं। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। ये मनुष्य शरीर अंतिम शरीर है, अगर इसमें नहीं बना तो फिर चले जाओगे 84 लाख योनियों के चक्र में। इसी शरीर में अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवत प्राप्ति होती है या मोक्ष पद मिलता है। कौन सा प्राणी किस गति को जाएगा भगवान देखते हैं पर संकल्प नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि आगे की भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो तुम कर रहे हो वैसे गति बनती चली जाएगी। भगवान संकल्प नहीं करते। भगवान तो एक बार संकल्प कर दिया, एको हम बहुश्यामा, उसी में बहुत रूपों में प्रकट हो गए। अब तुम्हें संकल्प करना है कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जो संत शास्त्र सदगुरुदेव कह रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, यदि आप इस भावना को स्वीकार करके आराधना करेंगे तो निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। प्रभु केवल तुम्हें निमित्त बनाना चाहते हैं, कल्याण तो वही करेंगे। जैसे अर्जुन से कह रहे हैं भीष्म आदि द्रोण आदि मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। ऐसे ही अय उपासक तू केवल निमित्त बन जा, जो शास्त्र सदगुरुदेव आज्ञा करते हैं वैसे ही तू चल दे अपने मन को मार के, केवल तू निमित्त बन जा। कल्याण या भगवत प्राप्ति या मोक्ष वो तो भगवत कृपा से होगी। पूरी उद्धार की सामग्री तेरे अंदर जागृत कर देंगे प्रभु, केवल तू निमित्त बन जा, मेरी कृपा तेरी सारी बात बना देगी। विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो। भगवान कह रहे हैं तुम निमित्त बन जाओ, जो आदेश कर रहे हैं वैसा पालन करो, काम तो सब मेरी कृपा कर देगी। जो ऐसे मनुष्य शरीर ऐसी कृपा प्राप्त होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्महा। ऐसी मेरी कृपा का सहारा मिलने पर यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता तो बोले आत्महा है, वो आत्महत्यारा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए खास बात है कि प्रभु ने कृपा करके तुम्हें जो सामर्थ्य दी है, जो समझ दी है, जो सामग्री दी है, उसका दुरुपयोग मत करो। केवल भगवत प्राप्ति के लिए चलो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये सबकी समझ में नहीं आएगा।
बिल्कुल बात समझ ले, केवल भगवत प्राप्ति। ये जो कहते हैं कि और हमारे धर्म कर, ये सब फसाव है। आप गृहस्थ बने रहो, आप व्यापारी बने रहो, पर आप लक्ष्य रखो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आपका लक्ष्य दृढ़ होगा तो नाम जप चलता रहेगा, संसार का कोई विकार आपको परास्त नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा अटल निश्चय कर लिया तो तुम्हें जो भगवत सामर्थ्य मिली उसका तुम दुरुपयोग नहीं करोगे। देख लो, अपने लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसको विषयों में दुरुपयोग करके नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमारा बड़ा शांति है, घबराहट है। क्यों शांति है, क्यों घबराहट है? जब तक तुम धर्म विरुद्ध नहीं करोगे तो अशांति नहीं हो सकती, भय नहीं लग सकता, विषाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता। लिख लो ये बात। किसी को भी कभी भी भय महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही, घबराहट महसूस हो रही, आप भगवत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात कोई न कोई अधर्म आचरण कर रहे हैं। अब भी आपको उपाय बता देते हैं। यदि तुम्हारा मन जलन पैदा कर रहा है तो भगवान से हाथ जोड़कर कहो कि हे नाथ, मेरे से अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो। आगे मैं गलती नहीं करूंगा आपके बल से, आपके बल से। ये भी ध्यान रखो, आपके बल से, अपने बल से नहीं, आपके बल से। हे नाथ, ऐसा मुझे बल दो जिससे कभी मैं आपके और गुरुदेव के विपरीत न चलूं। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो मुझे तत्काल दंड दे देना, क्षमा मत करना आगे। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हमको क्षमा कर दिया जाएगा तो हमारे मन को उत्साह बढ़ जाएगा फिर गलती करने का। अगर दंड दे दिया जाए तो मन डर जाएगा। तो इसीलिए प्रार्थना में ये भी कहना चाहिए, पर हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन को बहुत दुलार करते हैं ना, कि प्रभु मेरे से जो गलती उसे मुझे दंड दे दो, मैं क्षमा नहीं चाहता। क्योंकि हम देखते हैं जब हम क्षमा कर देते हैं तो उसका उत्साह बढ़ जाता है मन का और गलत करने का। प्रभु इसे क्षमा मत करो, इसे दंड दो। एक बार इसकी भरपूर बेइज्जती होनी चाहिए। जब इसको सब देखेंगे, हाँ ये तो अपने आप ही मन सही रास्ते में आ जाएगा। प्रभु आप क्षमा कर देते और बात गुप्त रहती है तो इसको बढ़ावा और मिल जाता है और पापाचरण कर, क्योंकि ये दुष्ट है ना। अगर साधु हो तो बचत हो जाए कि देखो प्रभु ने इस गलती को छुपा दिया और कोई जाना भी नहीं और क्षमा भी कर दिया, अब मैं आगे से बिल्कुल नहीं करूंगा। ये दुष्ट है ना, ये ऐसा नहीं करता। क्षमा हो गई तो उसको लगता है आगे भी क्षमा हो जाएगी, चुपचाप चलो मनोरंजन करते हैं। नहीं प्रभु मुझे दंड दीजिए, जैसे कुंती जी कहती है मुझे विपत्ति दीजिए, ऐसे उत्तम भक्त वही है। हे नाथ, आज तक जो गलतियां हुई क्षमा कीजिए, आगे गलतियां नहीं होंगी, ये मैं आपके बल से कह रहा हूं। प्रभु यदि मेरे से चूक हो जाए तो आप क्षमा मत करना, मुझे दंड देना, जिससे मेरा सुधार हो जाए, मैं आपके अनुकूल चलने लगूं। मनुष्य की असमर्थ दो तरह से होती है। एक असमर्थ कि वो कर ही नहीं सकता, जैसे किसी से कहा जाए कि तुम ये मकान उठा करके वहां रख दो, तो कर ही नहीं सकता। ऐसी सामर्थ्य जो आप में करने के लिए भगवान कभी आदेश ही नहीं देंगे, ध्यान रखना। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी भगवद आज्ञा या गुरु आज्ञा नहीं होती जो आप नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वही आज्ञा होती है। दूसरी असमर्थ ये होती है कि करना चाहता हूं, समय भी है, पर पता नहीं कोई अंदर से करने नहीं देता। भजन करना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य से रहना चाहता हूं, और अनुकूल कृपा भी है, सत्संग मिल रहा है, धाम वास सब, पर कोई हमारे ऊपर सवार हो जाता है और हमसे ऐसा करवा लेता है। यह है प्रमाद, यह है मूढ़ता। यह साधक को नष्ट कर देती है। दो प्रकार की असमर्थता की बात हुई। एक ये कि भाई हम असमर्थ हैं, कहा गया कि इस मकान को वहां उठा के रख दो, नहीं रख सकते, तो ऐसा आदेश ही भगवान और गुरुदेव का होता नहीं होगा। और अगर आदेश हो गया है तो आप उठा के देख लेना, आप उठा लोगे। अगर आपको यह ध्यान रहा कि गुरुदेव की आज्ञा है, हरि की आज्ञा है, हो जाएगा। हम कई बार आपको कहा है, अंगद को ऐसे मसल दें, ऐसे वीर थे रावण की सभा में,
पर राम प्रताप सुमिरिपन रोपा। इस सभा में कोई बड़ा वीर हो, मेरा पैर उठा दे, राम जी सीता जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये बात थर्रा देने वाली बात है। घबरा आराध्य देव और माता जानकी दोनों को दांव में लगा दिया, उठा दे कोई पैर। पर उनको भरोसा था कि मैं राम के बल पे कह रहा हूं। राम बल आकर के विराजमान हो गया, कोई नहीं उठा पाया। आखिरी में रावण झुका, मेरे झुकने से, मेरे सामने झुकने से तेरी बात नहीं। तो जो बार बार जिनको मनुष्य कह रहा है उनके चरणों में जा, मैं उनका एक तुच्छ दास हूं। यदि आदेश हो जाए तो घूंसा से सबको मार करके तेरी पत्नियों को बंदी बनाकर और तुझे अभी राम जी के सामने डाल दूं। ये अंगद नहीं बोल रहे थे, ये राम प्रताप बोल रहा था। ऐसे ही यदि आपको आदेश कोई शास्त्र का या गुरु का है तो आप अक्षरशः समझ लीजिए उसमें उनका बल भी है, पर हम लोग उस बल का तिरस्कार कर देते हैं। थोड़ी सी मन की डालकर उसको हल्का किया तो वो बल वापस हो गया। सीधे जो बात मानी जाती है उसमें उनकी कृपा शक्ति होती है, और जो अपनी मन की लगा की जाती है वो साधन होता है। कृपा शक्ति और साधन में अंतर होता है। तो जो हम कर सकते हैं, आदेश है, हम करना भी चाहते हैं और नहीं करते हैं, इसका हमारे अंदर प्रमाद का राज्य है। प्रमाद। लोग कहते हैं कि पता नहीं कोई हमारे दिमाग में आके कर जाता है। हाँ, भूत आता है, भूत। अब ऐसे लोगों को बावरा कहते हैं। अब इनको ऐसी जगह पहुंच जाए जहां सही निर्णय नहीं होता, और ये कर देना वो कर देंगे। उनको लगता है कोई है, बोले है, ऊपरी चक्कर है। अल्ले ऊपरी चक्कर हो, घूम रहे हो, पागल बने, ऊपरी चक्कर। कुछ नहीं, ऊपरी चक्कर नहीं, भीतरी चक्कर है। ये भीतर का तुम्हारा वासनात्मक प्रपंच ही तुम्हें नचा रहा है। विवेक का जागरण करो। किसी की अरे प्यारे, तुम हरि के अंश हो। स्मशान में रात्रियां व्यतीत हुई, स्मशान में, गंगा के किनारे, भूतों के बीच में, कोई भी नहीं, कुछ नहीं। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। अकेले, न युवक अवस्था, कोई साथ देने वाला नहीं, अंधेरा, कोई टार्च नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हर समय एक अपार आनंद, भगवदानंद। कोई भय छू सकता है? हर समय हरि की दृष्टि में आप रहते हैं। आप भी ये प्रमाद मत कीजिए। ये प्रमाद है और कुछ नहीं है, जो आप आचरण विरुद्ध कर देते हैं। अब क्या होता है, वो समझ पाता नहीं, उसके पीछे कर्म परंपरा लग जाती है। फिर वो हार जाता है कि मेरे से भजन वजन नहीं होने वाला, संयम से नहीं चलने वाला। अब वो योनि पर योनि प्राप्त करता चला जाए, ये योनि, यो योनि। भगवान के स्वभाव को समझो और उनके आश्रित हो जाओ। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए सरन तजो नहीं ताहू। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करूं शब्द ते साधु समाना। एक बार जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, बस प्रभु सब संभाल लेंगे अपने बल से। अपने बल से संभालने का तात्पर्य है आप उनकी आज्ञा पालन का प्रयत्न करो। प्रयत्न की सफलता प्रभु के द्वारा होती है। जब हम प्रयास करते हैं ना, तो प्रभु हमें आगे से आगे रास्ता देते चले जाते हैं। और ये जन्म भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए। अब इसके नीचे सौदा मत कर लेना। प्रभु से मिलने के सिवा और कहीं सौदा न कर लेना, क्योंकि आपके पास धन है। ठग लोग आएंगे आपको ठगने के लिए। ये भोग भोग लो, ये भोग भोग लो। कैसे बताएं? यदि तुम भगवद आश्रित हृदय से हो जाओ तो स्वप्न में भी तुम्हें डिगने नहीं देंगे। एक बार किसी उपासक ने अपना अनुभव बताया कि स्वप्न में उसके सामने कई भोग सामग्रियां से भरा हुआ मकान, सब व्यवस्था, वो एक बहुत सुंदर तरुणी। बस हमने आपको पसंद कर लिया। ये स्वप्न की बात, हमने आपको पसंद कर लिया। हम जिसकी खोज में थे वो आप हमें मिल गई। बस अब तो हमारे जीवन धन आप ही हो। वो सुनने लगा, मतलब उसको अच्छा लगने लगा ये बात सुनने में। इतने में ही एक देवी प्रकट हुई, इतना सुंदर रूप कि करुणा बरस रही थी उस रूप से, और स्पष्ट कहती, ये छल है, ये कपट है, झुकना मत, देखना मत, इसकी सुनना मत। यदि सुन लिया और इसके प्रलोभन में झुक गए और इसको देख लिया तो तुम चले जाओगे। तुम्हारा आंख खुल गई,
बड़ा आनंद हुआ उस उपासक को कि स्वप्न में भी आश्रयदाता उसको डिगने नहीं देते। स्वप्न में भी, ये बात समझ लो, स्वप्न में भी भय आने नहीं, स्वप्न ही था। हो सकता था स्वीकृति उस उपासक के हृदय की हो जाती, लेकिन जगने पर हाहाकार मच जाता कि कैसे स्वीकृति हो गई। पर देखो, जिसका आश्रय लिए वो उससे सुंदर रूप लेकर खड़ा हो गया और समझा रहा है छल है, कपट है, झुकना मत, देखना मत। आप तो केवल आश्रित होके तो देखिए, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, ये तुम्हारी अवस्थाएं, प्रभु की नहीं है। वो तुम उन्हीं की गोद में जग रहे हो, उन्हीं की गोद में सो रहे हो, उन्हीं की गोद में शयन कर रहे हो। एकमात्र प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए इस जन्म में केवल भगवत प्राप्ति, अन्य सौदे में हमें फंसना नहीं है। बहुत से प्रलोभन आएंगे कि ये फ्री ले लो, फ्री भोग लो, कोई नहीं जानेगा। आपको सौदा नहीं करना अपने हरि आश्रित बल का, आपको उससे केवल हरि की प्राप्ति करनी। प्रलोभन आएगा, ध्यान रखना, भय आएगा। हे भगवान, आज तक जो भजन किया है इस भय को हटा दीजिए, क्योंकि इज्जत चली जाएगी, सब लोग थू थू करेंगे, मेरे से बहुत गलती हो गई, हटा दीजिए। हरि मुझे दंड दो, पूरी सभा में मेरा तिरस्कार करवाओ। ये मन लाख समझाया, नहीं समझा, अब जब बेइज्जती होगी ना इसकी, तब समझेगा। कुछ नहीं होगा और कृपा हो जाएगी, आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल अपने भजन को खर्चा मत करना, ना भय में और ना किसी सुख प्रलोभन में, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल।